राष्ट्र प्रेम और जन जागरण के लिए कवियों की नई पीढ़ी को तैयार किया जा रहा है। इसी के लिए काव्य पाठ के शौकीन नवोदित कवियों को न केवल कविता लिखने और पढ़ने का मार्गदर्शन देने के लिए राष्ट्रीय कवि संगम का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को इसी कड़ी में मंगलनाथ रोड स्थित सुरभि गार्डन में रविवार को राष्ट्रीय कवि संगम के मालवा अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन में मालवा प्रांत के 200 से अधिक नवोदित और अनुभवी कवियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अनुभवी और वरिष्ठ कवियों ने नवोदित कवियों को न केवल कविताएं लिखने और काव्य पाठ करने के लिए मार्गदर्शन दिया, बल्कि उन्हें राष्ट्र प्रेम और जन जागरण के लिए कविताएं लिखने के लिए भी प्रेरित किया। दरअसल वरिष्ठ कवि अशोक भाटी और युवा कवि राहुल शर्मा द्वारा राष्ट्रीय कवि सम्मेलन की संगम में मालवा अधिवेशन की रूपरेखा बनाई गई थी और मालवा प्रांत के इतने कवियों को एक साथ एक मंच पर लाने की कोशिश की गई। अधिवेशन में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव बतौर अतिथि उपस्थित रहे। वहीं बाबा सत्यनारायण मौर्य, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, नगर निगम के पूर्व सभापति प्रकाश चित्तोड़ा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वरिष्ठ कवि सत्यनारायण सतन सहित अन्य वरिष्ठ कवियों ने नवोदित कवियों को बताया कि उन्हें इस दौर में किस तरह की कविताएं लिखनी चाहिए। राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष शंभू सिंह मनहर और जिला अध्यक्ष राहुल शर्मा के मुताबिक कवियों को एक मंच पर लाने के लिए यह आयोजन किया गया है। एक एक जिले से हम कार्यकारिणियां बना करके और वहां पर कवियों के साथ में, रचनाकारों के साथ में समाज को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं और समाज के माध्यम से हम पूरी एक ऐसी टीम बना देना चाहते हैं जो स्कूलों से, कॉलेजेस से ऐसी प्रतिभाओं को लेकर के आए जो प्रकारांतर से जो हमारे इतिहास के भूले बिसरे पात्र हैं उन पर कलम चलाएं। अब केवल वे नहीं जिन पर लिख दिया गया, अब उन पर लिखा जाए जिन पर लिखा जाना अभी शेष है। इसलिए अभी पूरी कोशिश हो रही है। हमारे 3 अधिवेशन हो चुके हैं। एक निमाड़ अधिवेशन हुआ, एक हमारा भोपाल अधिवेशन हुआ 14 दिन पहले ही, और ठीक 14 दिन बाद ये मालवा अधिवेशन हो रहा है। इसके ठीक 14 दिन बाद जबलपुर में महाकौशल अधिवेशन हो रहा है, उसमें 10 जिले आ रहे हैं। इस प्रकार से पूरे प्रदेश के 7 अधिवेशन होंगे और 52 जिलों में हमारी इकाइयां तैयार होकर के इसी प्रकार से सभी रचनाकारों को इकट्ठा करके और ये काम करने वाले हैं। और जिससे पूरे समाज में ये संदेश जाएगा कि प्रकारांतर से आज तक जो लेखन काम हो रहा था और जो ऐतिहासिक भूलें कहीं हमारे लेखन में हुई है वो नए सिरे से होगी। केवल जो लिखा गया है वो ही नहीं पढ़ते रहेंगे, बल्कि नया लेखन हो जो हमारे पाठ्यक्रमों में आएगा, उसके लिए पीढ़ियां तैयार हो रही है। देश में किसानों के संगठन है, देश में व्यापारियों के संगठन है, देश में कर्मचारियों के संगठन है, लेकिन चूंकि कवि तो सही बात है कि जिनके पास खुद के पास दिमाग होता है वो दूसरे दिमाग से चलते नहीं है, इसलिए कवियों का संगठन थोड़ा मुश्किल था। कुछ समय पहले लगा राष्ट्रवादी विचार के जितने लोग हैं आपस में सहयोग करें, हम राष्ट्रीयता के लिए आवाज़ उठा सकें। भाई जब देश के खिलाफ कोई बात होती है तो देश के खिलाफ अवार्ड वापसी के लिए कलाकार लोग इकट्ठा हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, तो कम से कम देश के समर्थन में हम लोग एक क्यों नहीं हो सकते हैं। और ये जैसे आपने कहा प्रतिक्रिया है कि हमारा वो है, तो उसके लिए नहीं है, एक लंबा विचारधारा है कि हम सब एक विचारधारा के लोग आपस में जुड़ें, आपस में प्रेम रखें, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। तो इसके लिए बहुत कठिन काम था कवियों को एकत्रित करना। तो हमारे माननीय जगदीश मित्तल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, बाकी जितने मित्र हैं, स्वामी सत्यनारायण जी गिरी के सानिध्य में ये कार्य आरंभ हुआ। और जब पेपर को प्रणाम करती है तब उसके श्री गणेशाय नमः की स्थिति पैदा होती है। तब ऐसा लगता है कि आया मर्दुम सिफत पिन्हा मिसाले नूर मर्दुम हो, कहीं जाहिर, कहीं मख्फी, कहीं पैदा, कहीं गुम हो। कभी दिखते हो, कभी नहीं दिखते हो, कोई पढ़ने वाले को नहीं दिखते हो, बोलने वाले और सामने बैठने वालों को दिखते हो, तो कहीं जाहिर, कहीं मख्फी, कहीं पैदा, कहीं गुम हो। गुबारे माशियत गर्दे खता धोने को कुलजुम हो। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। तुम्हारा लिखा हुआ मिटने की ताकत किसी के पास नहीं। अक्षर अक्षत है, उस अक्षर की अक्षतता को कोई क्षति पहुंचाने की ताकत नहीं रखता। और जब शंकर के दरबार में शंभू आके बैठ जाएं तो साहित्य के तंबू तो तनी जाते हैं।